हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान की। और वह सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 482 की बात करेंगे। जिस तरह से आप मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जाते हैं, उसी तरह से कोई सिविल वाद होता है उसको लेकर हम 151 सीपीसी के अंतर्गत जाते हैं। उसी प्रकार से आपराधिक मामले, जिसको इंग्लिश में क्रिमिनल मैटर कहते हैं, उसको लेकर एक धारा है 482, उसके अंतर्गत जाते हैं। और ये 482 ये हाई कोर्ट को यानी उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियां प्रदान करती हैं, इनहेरेंट पावर प्रदान करती हैं। आज हम बात करेंगे कि 482 होता क्या है, क्योंकि 482 के प्रचलन बहुत ज़्यादा फेमस है। हर कोई व्यक्ति 482 के हिसाब से इस धारा को पहचान लेता है। लेकिन अगर हम कहें कि हाई कोर्ट की अंतर्निहित या इनहेरेंट पावर की बात करें, या हम ये कहें 482, तो कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन आप किसी को भी कह दो कि हाई कोर्ट जा रहे हैं 482 के अंतर्गत, यानी वो सामने वाला समझ जाएगा। आज हम बात करते हैं कि 482 होता क्या है, 482 होता क्या है, इसका प्रयोग कौन करता है और किसके पास इसका पावर है, और किन किन मामलों में हम हाई कोर्ट जा सकते हैं 482 के अंतर्गत। यह उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियां प्रदान करती हैं। और इसमें यह कहा गया है कि 3 चीजों को लेकर आप इस धारा का हाई कोर्ट प्रयोग करेगा। उसमें सबसे पहले है कि इस कोड यानी सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों को लागू करने के लिए हाई कोर्ट 482 में आदेश कर सकता है, या न्यायालय की शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, या न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा आदेश उच्च न्यायालय कर सकता है। अब बात कंप्लीट होगी। न्याय के उद्देश्यों के लिए यानी न्याय प्राप्त होना चाहिए, उसके लिए भी 482 जारी की जा सकती है। इसका प्रयोग प्रावधान यह भी है कि जब किसी पीड़ित यानी व्यथित व्यक्ति को किसी अन्य उपबंधों में उसको उपचार मिलता नहीं दिख रहा है, या ऐसा कोई उपबंध नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें उसको उपचार मिले, रिलीफ मिले, तो वो व्यक्ति 482 का रुख कर सकता है, यानी हाई कोर्ट आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो धारा है इसका प्रयोग हाई कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है वह किन किन में कर सकता है। क्या न्यायालय हाई कोर्ट जब उच्च न्यायालय किसी आदेश को देता है, यानी अपने आदेश के पूर्ववर्ती आदेश को हाई कोर्ट अपास्त कर सकता है? क्या उसका रिव्यू कर सकता है? क्या वो वापस ले सकता है? तो इसका आंसर है यस। सर्वोच्च न्यायालय ने मोहन मंडल के केस में कहा कि हाई कोर्ट 482 के अंतर्गत कोई आदेश पारित किया है पहले, उसको अपास्त कर सकता है, सेटासाइड यानी खत्म कर सकता है, या वापस भी ले सकता है, या उसका रिव्यू कर सकता है। यह हाई कोर्ट के पास 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्ति प्रदान है। पहली बात। अब हम बात करते हैं कि उच्च न्यायालय को किन मामलों में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बनाम स्टेट के केस में कहा कि हाई कोर्ट को यानी उच्च न्यायालय को 482 का प्रयोग विरलतम से विरल यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर के मामले में करना चाहिए, विरलतम से विरल मामले में। और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जब स्पष्ट रूप से दिखता हो कि किसी विधि का उल्लंघन है तो इसका प्रयोग करिए, या एक्यूज्ड को कोर्ट में उपस्थित होने से छूट देनी है, रिलीफ देना है, तो उसके लिए भी 482 का प्रयोग कर सकते हैं।
और जब किसी व्यक्ति को अपील में सुनवाई का अवसर दिया ही नहीं, अपील सुनी गई लेकिन उसको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और अपील डिसाइड कर दी, तो फिर न्यायालय 482 के अंतर्गत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को फॉलो करेगा, यानी आदेश पारित करेगा कि ऐसा आपने जो किया आदेश वो गलत है। मेरा कहने का मतलब आप इन मामलों में उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। सामान्यतः हस्तक्षेप न्यायालय को नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि किन मामलों में नहीं करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि किन मामलों में इसको नहीं करना चाहिए। उसमें सबसे पहले कहा कि पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध का अन्वेषण कर रही है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस मामले में 482 का प्रयोग नहीं करना चाहिए हाईकोर्ट को, यानी हाईकोर्ट को 482 के अंतर्गत जो शक्तियां प्रदान है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हाईकोर्ट को 482 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को जमानत नहीं देनी चाहिए। 482 जमानत के लिए नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय को अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किसी व्यक्ति को जमानत देने के लिए नहीं करना चाहिए। और एक कहा कि जब कोई अंतिम आदेश पारित हो जाता है तो हाईकोर्ट 482 के अंतर्गत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन इंटरिम ऑर्डर या अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय को अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट यही कहा कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है तब न्यायालय को उस मामले में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। अगर पुलिस तानाशाही हो गई है, अगर पुलिस मनमाना कर रही है, अगर पुलिस से ये उम्मीद नहीं है कि वो पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिला पाएगी, तो उच्च न्यायालय को अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूटली नहीं करोगे, लेकिन उससे बचना चाहिए। जब तक लगे कि हाँ सही हो रहा है और जब लगे कि गलत हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग जरूर कर सकता है। अब प्रश्न यह है, क्या 482 यानी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ न्यायालय जो जिला स्तर पर सेशन न्यायालय, मजिस्ट्रेट न्यायालय, मेट्रो न्यायालय वो कर सकते हैं? इस मामले में केरला हाईकोर्ट ने जरूर अपना मत व्यक्त किया और कहा कि निचली अदालत भी 482 का प्रयोग कर सकती है। हालांकि फिजिकली रूप से या व्यवहारिक रूप से निचली अदालत इसका प्रयोग कभी नहीं करती है। केरला उच्च न्यायालय का मत जरूर है कि ऐसा कर सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या 482 के अंतर्गत दिए गए आदेश की अपील भी की जा सकती है? तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्तियां हैं और यह एक पर्यवेक्षण है, एक सुपरविजन है, इसलिए इस आदेश के खिलाफ, इसके अंतर्गत दिए गए आदेश के खिलाफ अपील नहीं होती है, क्योंकि उच्च न्यायालय के पास खुद के पास भी पावर है कि वो 482 के अंतर्गत किए गए आदेश को अपास्त कर सकता है, पुनर्विलोकन कर सकता है, या रिव्यू कर सकता है या वापस ले सकता है। तो फिर जरूरत क्या है? अब प्रश्न यह है कि हाई कोर्ट के अंतर्गत 482 में सबसे ज्यादा मामले कौन से जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा 482 का प्रयोग किन मामलों में किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा एक तो किया जाता है FIR क्वेश्ड, मतलब अपास्त खत्म करवाने के लिए कि हमारे खिलाफ FIR लॉन्च की गई है वह गलत है, इसलिए इसको खत्म किया जाए, क्योंकि FIR के मुताबिक मेरे विरुद्ध जो अपराध बनता है वह सही नहीं है। सबसे ज्यादा FIR को अपास्त करने में किया जाता है। दूसरा, प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण, पुलिस से सुरक्षा दिलवाने के लिए। और वर्तमान में तो लव मैरिज होने के बाद लड़के और लड़की के द्वारा 100% 482 का प्रयोग किया जाता है अपनी सुरक्षा लेने के लिए, कि हमने भागकर शादी की और हमें इन लोगों से खतरा है और पुलिस से सुरक्षा दिलवाई जाए, उसके लिए सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है वर्तमान में। यह है, इसको हम आपराधिक
यानी आपराधिक याचिका, रिट याचिका कहते हैं इसको। हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में हम जब दाखिल करते हैं तो हम लिखते हैं CRLMP। इसका मतलब होता है क्रिमिनल मिस पिटिशन, और अपन इसको क्रिमिनल रिट भी कह सकते हैं। जैसे सिविल रिट होता है उसी तरह से क्रिमिनल रिट होती है 482 में। यही एक इसका उद्देश्य केवल और केवल पीड़ित को न्याय दिलवाना होता है, और ऐसा न्याय जो उसको किसी उपबंध में ऐसा न्याय का उपबंध मिलता नहीं है, तो फिर इसका प्रयोग करके उच्च न्यायालय उसके न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। धन्यवाद।